जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ज्ञानोदय क्लासेस में। आप सभी बच्चों का बहुत विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूं कि जिन बच्चों ने अपने बेहतर भविष्य को लेकर के अच्छे किताब, अच्छे रूल, अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अपने आईक्यू को मजबूत कर रहे हैं और अपने त्वरित एग्जाम कक्षा 10वीं की और फोकस में है, तो मैं उन्हें अनंत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपका उज्जवल भविष्य हो। आपका एग्जाम भी चल रहा है और तो हम बेहतर ढंग से जो वादा रिवीजन बैच हमने स्टार्ट किया था वो चल रहा है। जब तक कि आपके कक्षा 10 मैथमेटिक्स एग्जाम नहीं हो जाता और पूरी एग्जाम्स क्लियर नहीं हो जाते, तब तक हम बेहतर परिणाम लाने के लिए व्यवस्था में लगे रहेंगे। चलिए आइए, हम जो स्टार्ट किए हैं कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पिछले एग्जाम्स में और मेंस एग्जाम में भी आएंगे, पिछले मेन एग्जाम में आ चुके हैं कई सालों में, इसलिए उनका हम बेहतर निचोड़ लेकर के एक संग्रह लेकर के आए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, तो हम इस पर विचार करेंगे और स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक बात बता दें, ग्रुप में जितने लोग हैं या फिर अन्य ग्रुप में जितने बच्चे हैं या फिर अन्य हैं, आप लोग केवल देखते भर हो, वीडियो को देखें, लाइक भी कर दिया करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो रिलेटेड है, क्योंकि इससे आपकी कोई हानि नहीं होने वाली है, इससे आपका प्रॉफिट ही होगा। हम फ्री एजुकेशन की ओर चल रहे हैं, आपका 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट ना हो, इसका हम ख्याल करके अपना स्वयं स्टार्ट किए हैं कि हम कुछ आपसे लेंगे नहीं, केवल आपको देंगे। तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, कमेंट में लिख दीजिए कि आपका एग्जाम कैसा जा रहा है या कौन सी टॉपिक हमें चाहिए। आप लोगों ने 10 पार्ट बोला था, 10 पार्ट आ चुका है, 10 पार्ट का कंप्लीट हो गया। एक सेशन और हम कर रहे हैं, पिछला सेशन में हम कर दिए थे, इस सेशन में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन को मैं लेकर के चलूंगा, 4, 6, 10, 20 जितने हैं, है ना। तो आप ये सब आप सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और सपोर्ट करते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करके एक लाइक करिए और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। क्या होती है? अब बाह्य बिंदु से हम मान लीजिए कि वृत्त है, बाहर कोई बिंदु है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये रेखाएं क्या होंगी? परस्पर क्या होंगी? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होंगी? समान या बराबर। क्या हो जाएंगी? समान होंगी या हम बराबर कहेंगे, या तो समान कहेंगे या तो बराबर कहेंगे, ये हो जाएगी, है ना। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, अब देखिए मान लीजिए कि ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया, अब ये त्रिज्या यहाँ है, वो केंद्र हमारा यहाँ है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या क्या होगी? स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब हो जाएगी। फिर क्या? एक वृत्त की अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की अधिकतम कितनी रेखाएं? अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी? 2। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब स्पर्श रेखा हो तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? देख लीजिए, स्पर्श रेखा केवल उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब यही एक बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और वही जो एक बिंदु है जिस पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, है ना। या फिर स्पर्श रेखा से बना बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाएगा। अगला देख लीजिए, रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या होगी? रेखा कहलाती है। देखिए, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो क्या कहलाएगी? एक वृत्त है और रेखा क्या करे? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो हम छेदक रेखा यहां लिख देते हैं और प्रतिच्छेदी रेखा भी बोले दे रहे हैं, है ना। छेदक या प्रतिच्छेदी भी लिखे देते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, चाहे आप छेदक रेखा कहो चाहे प्रतिच्छेदी रेखा कहो। रेखा जो 2 बिंदुओं पर बिंदुओं का पर प्रतिच्छेद करे, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, वह क्या कहलाएगी? छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। अगला हम देख लेते हैं, वृत्त के अंदर बिंदु से, वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की। अब देखिए,
वृत्त के बाह्य बिंदु तो अलग हो गया, लेकिन अंतः माने अंदर, तो वृत्त के अंदर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, 0 होगी। ये बहुत बहुत बार ये प्रश्न आए हैं, इसलिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए अगला देख लेते हैं। स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच बना कोण क्या होगा। अब देखिए स्पर्श रेखा ये हो गई, ये, और स्पर्श बिंदु ये हो गया, और त्रिज्या के बीच स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच का बना कोण कितने अंश का कोण बनेगा, देख लीजिए कितने अंश का, ये होगा 90 डिग्री। तो बना कोण क्या होगा, या तो समकोण होगा, या तो समकोण होगा, या आप 90 डिग्री भी कह सकते हैं। समकोण को ही 90 डिग्री कहते हैं, डिग्री भी लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर का 1 नंबर मिलेगा, समकोण कहेंगे तो भी 1 नंबर मिलेगा। चलिए आइए देख लेते हैं दूसरा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। यदि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो क्या होगी, लंबाइयां क्या होगी, बराबर होंगी। तो हम क्या लिख दें, समान हो, या किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, यहाँ पे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समान है, बराबर वही है, या फिर समान है आप लिख दें, या फिर बराबर लिख दें, कोई बात नहीं। 2 बार लिखा गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 2 बार लिखा गया, अलग अलग लैंग्वेज है इसकी, देख लीजिएगा। अब यह होगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये स्पर्श रेखा व वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, जो मैं बता रहा था, जो अभी बता रहा था कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वही बता रहा था कि जो एक बिंदु वही है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न बना दिया है, स्पर्श रेखा व वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु, क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा व वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस तरह से खाली स्थान में ये सही जोड़ी में भी बना के दे सकता है, खाली स्थान में भी दे सकता है, सत्य सत्य में भी दे सकता है, विकल्प में भी दे सकता है, और सारे विकल्प मैंने पिछले सेशन में बताया है। आप अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, एक सब्सक्राइब भी कर दिए, क्योंकि आपकी उपयोगी चीजें 100% मैं आपको दे रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो पहले चित्र बना लेते हैं हम लोग, चित्र बनाते हैं, बेहतर प्रश्न है जो 3 नंबर में भी आ सकता है ना। एक वृत्त की ये वृत्त हो गया, किसी बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो मान लीजिए कि ये बिंदु Q हो गया, ये बिंदु Q है ना। बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अब स्पर्श रेखा कौन सी होगी, ये बिंदु यहां बना लेते हैं हम, स्पर्श रेखा ये हो गई। अब स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, यहां Q है तो यहां हम PAB जो आप मानना चाहे मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई समस्या इसमें नहीं है। तो Q है तो यहां हम P मान लेते हैं, है ना, P मान लेते हैं। अब यहां इसकी लंबाई क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा ये थी तो यहां 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या कहता है, केंद्र से दूरी, ये केंद्र हो गया, तो केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी लिखी है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब Q ये हो गया, O मान लीजिए केंद्र है, तो दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। और क्या कह रहा है, अब तब वृत्त की त्रिज्या निकालिए, ये हो गया, है ना। तो अब एक त्रिभुज बन गया, देखिए अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, दिया है कि OP का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तथा
सॉरी QP का मान है 24 सेंटीमीटर और Q से O की दूरी कितनी है, QO इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखिए जब ये हो गया यानी ये समकोण त्रिभुज बन गया है ना, जब ये त्रिभुज ये बन गया OQP या फिर POQ ये ले लें तो समकोण त्रिभुज बन गया। अब जब ये समकोण त्रिभुज बन गया इस पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो OQ का मान हमारे पास कितना है, 25 है। अब हम क्या करें, चूंकि अब देखिए स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती तो लंब होती है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, जब लंब हो गई तो क्या हो जाएगा, OP लंब होगा किस पर, QP पर। इसलिए त्रिभुज POQ, इसलिए त्रिभुज जो POQ है, POQ एक समकोण त्रिभुज होगा, POQ एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा, जब POQ समकोण त्रिभुज है तब पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप देख लीजिए क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा, कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा, कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा, OQ हो जाएगा। क्यों, कर्ण क्यों ये हो जाएगा, कर्ण हमारा क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती तो 25 है, तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हो जाएगा ये OQ का वर्ग प्लस लंब क्या हो जाएगा, OP का वर्ग। आधार क्या हो जाएगा, कितना, आधार हो जाएगा हमारा 24, यानी QP का PQ या QP का वर्ग। OP हमारे पास OP ही रहेगा, कर्ण OP क्या 25 रहेगा, 25 हो जाएगा, 25 का वर्ग हो जाएगा ये। फिर क्या हो जाएगा, OP हमारे पास नहीं है, इसी का मान निकालना है, OP का वर्ग। और QP कितना हो जाएगा, QP है हमारा 24, तो 24 का वर्ग। आगे क्या करेंगे, OP को हम इधर रख लेते हैं, OP का वर्ग यहाँ रहेगा, फिर ये 25 का वर्ग हो जाएगा, 25 का वर्ग और माइनस 24 का वर्ग हो जाएगा, ये 24 का वर्ग हो गया। आगे हम OP को इधर लिख लेते हैं, OP का वर्ग ये हो जाएगा, 25 का वर्ग होता है 625 और 24 का होता है 4 चौक 16, यानी 576 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब OP का वर्ग हमारे पास कितना होगा, OP का वर्ग टोटल हो जाएगा कितना, 5 में 15 में 6 निकल गया, 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8, तो 12 में 8 निकल गया 4, और ये दोनों 0 हो जाएंगे, 49। तो यदि OP का वर्ग था तो OP निकालेंगे तो √49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो OP का मान 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब हमारे पास जब आ गया त्रिज्या, यही OP क्या है, हमारा त्रिज्या है, यही 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या है। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही बेहतर प्रश्न है, ये 3 नंबर में आ सकता है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप बेहतर क्वेश्चन को बेहतर ढंग से पढ़ते रहें तो कोई भी समस्या या परेशानी नहीं आएगी।